मुझे तो पता ही था ये गुस्सैल कहीं की किसी दिन कोई ना कोई कांड करेगी, लेकिन ऐसी निकलेगी ये नहीं पता था। बहुत खतरनाक लड़की है। बताओ, इसके हाथ भी नहीं कांपे ही करते हुए। महिला पुलिस हवलदार उषा को पकड़कर जीप के अंदर ले जाती है। रोज की तरह बिस्वा चौधरी के ठेले पर बेशुमार भीड़ होती है। अरे बिस्वा भैया, अरे जल्दी जल्दी छोले पूरी डालो भैया, क्या कर रहे हो? है सर्दी में भैया सब ठंडा हुआ जा रहा है। अरे अभी लो भैया, अभी लो। सभी लोग मजे से उस खाने के चटकारे लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ उषा और उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे भैया 2 प्लेट हमारे लिए भी छोले पूरी कर दो भैया। तभी उन्हें देखते ही एक ग्राहक बोल पड़ता है। अरे 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 भाई, ये यहाँ कहाँ से आ गया भैया? अरे अगर इसे खाना दिया तो मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पे, बता रहा हूँ भैया। अरे भाई क्यों, क्या क्या हो गया? ग्राहक 2 अपनी प्लेट बगल में रख देता है। अरे भैया फिर तो मैं भी नहीं खाऊंगा भैया। अरे अरे भैया, मैं देखता हूँ, आप रुको तो सही। बिस्वा जाकर मुंगेरी को वहाँ से दूर करने लगता है। अरे आज के बाद मेरे ठेले पर दिख भी मत जाना, जा यहाँ से। तभी उसकी बेटी वहाँ जाती है और बिस्वा के सामने खड़ी हो जाती है। ए, मेरे पापा को हाथ भी मत लगा देना। सब लोग उषा का गुस्सा देखकर चौंक जाते हैं। अरे अरे उषा बेटा, अरे रहने दे, अरे यहाँ कलेश हो जाएगा बेटी, मत कर। अरे तो पापा ये हमको क्यों जाने को कह रहे हैं? ए, ये मत भूल कि तू कौन है और हम कौन। तूने बड़े महल खड़े कर लिए ना, ठेला ही चलाता है तू। तुम मुझे बताओगी? अपने पापा को लेकर जाओ यहाँ से। अरे ओ! तभी मुंगेरी कुमार उषा का हाथ पकड़ लेता है। अरे अरे बेटी चल यहाँ से, अरे बेटी चल यहाँ से, तुझे मेरी कसम है बेटी चल। अरे पर अरे मैं कह रहा हूँ ना, चल बेटी। मुंगेरी उषा को खींचकर वापस घर ले जाता है। अरे तो मैंने क्या गलत बोला पापा? पर हुआ क्या? मुंगेरी प्रसाद उसे सारी बात बता देता है। हे भगवान, गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है बिल्कुल। तो माँ वो पापा को उल्टा सीधा बोल रहा था, मैं सुनती रहती क्या? बेटा शुक्र मना यहाँ रहने दे रहे हैं, पर तू तो इस गांव से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। तो माँ मैं क्या करूँ? अरे बस बस तू जा, जिद बहस मत कर मेरे साथ। उषा गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकल जाती है। अब कहाँ जा रही है? मीना के घर जा रही हूँ, या उसमें भी कोई दिक्कत है आपको? हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? हाय, बड़ा ही बुरा आदमी है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है उस ठेले वाले के बारे में सोच सोच के। मन तो कर रहा है कि उसे सबक सिखा दूं। छोटी मोटी बात नहीं है, उसने सबके सामने मेरे पापा की बेइज्जती की है। क्या खुद ही कुछ ऐसा खोल दे जिससे उसका धंधा ठप हो जाए? हाँ जरूर, कुछ लोग तो हमें अपनी दुकान पर खड़े भी नहीं होने देते, तो हमारे पास आकर क्या ही खाएंगे। अरे सभी लोग ऐसे थोड़े ही होते हैं। अच्छे लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि इंसान कौन है, और एक बार स्वाद जुबान पर चढ़ने की देर है, फिर सब लोग दौड़े दौड़े वहाँ आएंगे। तो फिर क्या बनाऊं? कुछ ऐसा जो आजकल के जवान लड़के लड़कियां पसंद करते हैं। ये पूरी सब्जी तो बस वहाँ बड़े लोग खाने आते हैं। हमारे गांव के आधे से ज्यादा बच्चे और जवान शहर जाते हैं अपनी मनपसंद चीजें खाने। पर बनाऊं क्या? पिज्जा खाया ना तूने? हाँ, हम दोनों उस दिन शहर गए तो थे खाने। हाँ बस वही, लेकिन देसी स्टाइल में। मतलब कुल्हड़ में। अरे बहुत चलता है शहर में, मेरी कई सहेलियों को भी बहुत पसंद है। लोग कुल्हड़ चाय बेचते हैं तो कुल्हड़ पिज्जा बेच। पक्का चलेगा ना? अरे हाँ बाबा चलेगा। ठीक है, तो फिर जाते ही बात करती हूँ पापा से। शाम होते ही उषा अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके पापा और मम्मी बैठे होते हैं। आ गई? अरे हो गया गुस्सा ठंडा, क्या अब भी कुछ बोलना है?
उषा फटाफट एक कुर्सी निकालकर उनके सामने बैठ जाती है। आप लोग मेरी बात सुनो उससे पहले। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ बेटी। क्यों ना हम भी एक खाने का ठेला खोल लें? किस चीज का? कुल्हड़ पिज्जा। क्या? अरे बहुत चलेगा, आजकल के बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है, मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा होता है। तो देसी कुल्हड़ में शहरी पिज्जा। अरे बेटी, हम ठहरे गरीब मजदूर आदमी लोग हैं, इतनी दूर से यहाँ मजदूरी करने आए हैं, 4 पैसे जोड़ने। पर तू कहाँ उलझेगी ये सब चीजें करके हैं? और बहुत सी चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी फिर इसके लिए बेटी, हमारे पास कहाँ है वो सब। अरे पापा बस थोड़ा सा ही खर्चा है शुरुआत का, और बिना तामझाम के भी बन सकता है, वो जुगाड़ है उसका मेरे पास। मुंगेरी शांति की तरफ देखता है। अब ये इतनी जिद्दी हो गई है तो मानेगी तो है नहीं, पर कम से कम काम में तो लगी रहेगी। अरे चलो ठीक है भाई, ठीक है, पर थोड़े दिन ही खर्चा उठा पाऊंगा बेटा। हाँ, इतना पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, बता रहा हूँ। अरे चिंता मत करो पापा, हम लोगों की दुकान पर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, वो तो हमारी दुकान पर आएंगे। अरे ठीक है जिद्दी लड़की, ठीक है।